शुक्रवार को चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया और कल डी बूस्टिंग यानी कि इस यान की गति को धीमी करने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी। और इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान का लैंडर चांद पर लैंड कर सकता है और चंद्रयान 3 उस मिशन में लग जाएगा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आखिर होगा क्या, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम। बस कुछ घंटों में भारत रचेगा इतिहास। इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के बेहद करीब भेज दिया। 18 अगस्त को डी बूस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई। डी बूस्टिंग का मतलब होता है स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करना। अब चंद्रयान 3 की दूरी चंद्रमा से महज 113 किलोमीटर रह गई है। अब 20 अगस्त को 2 बजे फिर से लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग होगी, जिसके बाद चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी महज 30 किलोमीटर रह जाएगी। चंद्रयान में डी बूस्टिंग यानी चंद्रयान की गति को कम करने की प्रक्रिया लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन ताकत पैदा करने वाले थ्रस्टर की बदौलत होगी। 2 थ्रस्टर 2 चरण में काम करेंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी और धीरे धीरे ये दूरी कम होगी। 23 अगस्त को 5:47 पर सबसे कम दूरी में विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी रहने पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लैंडिंग के दौरान लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लानी है। अभी अगर उसकी अनुमानित करें तो लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से है, जिसको सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान रिड्यूस करके 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम कर दिया जाएगा और तभी एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि चंद्रयान को चंद्रमा की ग्रेविटी में प्रवेश कराया जा सके। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया तो उसकी दूरी चांद से 164 किलोमीटर थी। तब चंद्रयान ने चांद की सतह की तस्वीरें भेजी थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया था। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने चंद्रयान के भेजे संदेश को भी साझा किया, जिसमें चंद्रयान ने बताया कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। लैंडर और रोवर दोनों ही पावर यानी ताकत पैदा करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। अभी चंद्रमा पर रात है और 23 अगस्त को सूर्योदय होगा। तब लैंडर और रोवर ताकत पैदा करने के लिए सूर्य की किरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानकारों की माने तो जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा उसके आखिरी के 20 से 30 मिनट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ताकि वो एक सफल लैंडिंग कर सके। दुनिया की निगाह पहले हमारी सफल उड़ान पर और अब सफल लैंडिंग पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 चांद पर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर सतह पर पानी के साथ ही दूसरे खनिजों की खोज करेंगे। मिनरल्स, मटेरियल्स एंड ऑल द रिसोर्सेज व्हाट द मून हैज गॉट विल बी एबल टू know better, and probably we may like to excavate some of the material and bring it to India. पूरा देश चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होते देखना चाहता है। इस मिशन के जरिए भारत लूनर सरफेस पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना चाहता है। अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा।
अभी पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी है, लेकिन सवाल यह है कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तब चांद पर चंद्रयान करेगा क्या आखिर? 14 दिनों तक चांद पर रह करके कौन सी खोज आखिर ये करने वाला है, इसका जवाब देगा लैंडर के पेट में छिपा एक रोवर, जिसका काम उसी वक्त से शुरू हो जाएगा जब लैंडर चांद पर लैंडिंग करेगा। और क्या होगा रोवर का ये पूरा काम, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। 1 0 +5 सेकंड। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। क्या आप जानते हैं इसरो ने चंद्रयान 3 का सबसे पहला लक्ष्य क्या तय किया है? सबसे पहला टारगेट है चंद्रयान का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है चंद्रयान के विक्रम लैंडर का चांद की धरती पर सुरक्षित उतरना। अब सवाल उठता है, सुरक्षित लैंडिंग कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब है, लैंडर इतनी कम रफ्तार के साथ चंद्रमा पर उतरे कि उसको झटका ना लगे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरेगा तो हौले से, लेकिन इस लैंडिंग की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, कुछ मिनटों तक लैंडिंग साइट के आसपास की हलचल को समझेगा, फिर साथ ले गए रोवर को काम पर आगे बढ़ा देगा, क्योंकि चांद की सतह की जांच लैंडर नहीं रोवर करने वाला है। लैंडर के अंदर ही रोवर होता है। रोवर लैंडर के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद बाहर निकलता है। लैंडर से बाहर आने के बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर शोध करने को तैयार हो जाता है। इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था। प्रज्ञान रोवर लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग के करीब 3 घंटे बाद बाहर निकलेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और बिना देर किए काम शुरू कर देगा। रोवर चंद्रमा से जुड़ी वैज्ञानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला है। वहीं विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से में खड़ा रहेगा जहां सूरज की किरणें पहुंचेंगी। रोवर और लैंडर लगातार 14 दिनों तक चांद की पड़ताल करेंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा कि रोवर चांद से जुड़ी जानकारी 3,84,000 किलोमीटर दूर यहां इसरो तक कैसे पहुंचाएगा? यहां धरती से अगर प्रज्ञान रोवर को कोई निर्देश देना होगा तो इसरो कैसे देगा? रोवर और इसरो कैसे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था पर